आखिर में रमेश गुप्ता का विरोध क्यों हो रहा है इतना? मैं ही नहीं कर रहा हूं। अगर पुनः रमेश गुप्ता जी जिलाध्यक्ष बनते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल को वही देखना होगा जो पहले चुनाव में देखे हैं लोग। 2 टर्म से जिलाध्यक्ष है, अगर उनमें क्षमता नहीं है संगठन चलाने की तो आला कमान उन्हें पहली बार तो हो गया, दूसरी बार मौका क्यों दिया? मुजफ्फरपुर के आला कमान रमेश गुप्ता जी ने थे, तो रमेश गुप्ता जी ने उस विधायक से पूछेंगे कि आप वहां के वर्तमान विधायक हैं, आपके क्षेत्र में हमको हार क्यों मिली? तो आप तो पिछले बार तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर में आए थे, आपको बुलाया नहीं गया, आपने आरोप लगाया फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लिख करके कहा कि हम राजद छोड़ रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव जी आज भी लालू प्रसाद यादव जी के राह पर चले, कल मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो मैं लालू प्रसाद यादव जी का हम लोग सिपाही हैं, तेजस्वी यादव जी का सिपाही नहीं है। तो ए टू जेड चिल्लाते हैं, जेड वाला वोट में ना पड़ता है। आप लोग को तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है या जिलाध्यक्ष जी से लेना देना है? इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। रमेश गुप्ता फिर से जिलाध्यक्ष बनने जा रहे हैं, लेकिन उनके पार्टी में उनके विरुद्ध कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, नेताओं में नाराजगी है। उनका कहना है कि रमेश गुप्ता के नेतृत्व में राजद संगठन मुजफ्फरपुर में काफी कमजोर हुआ है, कई चुनाव में हार मिली है और इस बार किसी नए चेहरे को मौका मिलना चाहिए। इन मुद्दों को लेकर के बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजद नेता और नाई महासभा के नेता राजकुमार ठाकुर नंदवंशी है। लगातार आप भी विरोध में रहे हैं जिलाध्यक्ष के और चुनावी प्रक्रिया भी होना है और ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि फिर से रमेश गुप्ता तीसरी बार जिला राजद के अध्यक्ष होने जा रहे हैं। देखिए, तीसरी बार हो दूसरी बार हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं के आइकॉन कहे जाने वाले और जो लोग कयास लगा रहे हैं कि 25 में मुख्यमंत्री होंगे तेजस्वी यादव जी, उनसे और परम आदरणीय गरीबों के मसीहा शोषितों के रियल में भगवान मैं लालू प्रसाद यादव जी से जानना चाहता हूं, या उनके जो करीबी हैं आपके चैनल के माध्यम से उनको जनाए कि हमको ये बताया जाए कि जब से रमेश गुप्ता जी जिलाध्यक्ष है, मुजफ्फरपुर की संगठन कितनी मजबूत हुई है, क्या धरातल में गई है, इसका रमेश गुप्ता जी के नेतृत्व में रिजल्ट क्या मिला। ये मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मुझे संगठनात्मक संगठन हमारी पार्टी मजबूत कैसे हो, आखिर में रमेश गुप्ता का विरोध क्यों हो रहा है इतना? मैं ही नहीं कर रहा हूं। जिनके अंदर जिन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के प्रति समर्पित है, जिनका स्नेह प्रेम लालू यादव के प्रति है, जो चाहते हैं कि बिहार में तेजस्वी जी का सरकार हो, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बने, जो चाह रहे हैं वही लोग रमेश गुप्ता जी से क्यों कट रहे हैं? रमेश गुप्ता कितना सीट, कितना प्लस किए, कितना सीट जिताए मुजफ्फरपुर में, कितना वोट बैंक बढ़ा इनके नेतृत्व में, कार्यकर्ता कितना बढ़ा, ये देखना होगा। आज धरातल में किसी को सम्मान नहीं मिलता है मुजफ्फरपुर में रमेश गुप्ता जी के नेतृत्व में। तो मैं निवेदन करता हूं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से, तेजस्वी प्रसाद यादव जी से और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ लोगों से कि मैं ये नहीं कहा कि मैं रमेश गुप्ता जी का विरोध कर रहा हूं, लेकिन आप मुजफ्फरपुर के संगठन को आप देखने का काम करें कि क्या दशा होती है चुनाव में, यहाँ क्या दशा हुआ लोकसभा चुनाव में, क्या दशा हुआ पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव में, क्या दशा हुआ विधान परिषद के चुनाव में, स्नातक के चुनाव में। इस दशा को देखना होगा कि रमेश गुप्ता जी के नेतृत्व में क्या हो रहा है। अगर पुनः रमेश गुप्ता जी जिलाध्यक्ष बनते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल को वही देखना होगा जो पहले चुनाव में देखे हैं लोग, वही हाथ लगेगी जो पहले हाथ लगा है। यहाँ कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलता है रमेश गुप्ता जी के नेतृत्व में, जिसका कारण हार का मुंह देखना पड़ता है। अच्छा, आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन यह तीसरा टर्म उनका हो सकता है जैसा चर्चा बना हुआ है। 2 टर्म से जिलाध्यक्ष है, अगर उनमें क्षमता नहीं है संगठन चलाने की तो आला कमान उन्हें पहली बार तो हो गया, दूसरी बार मौका क्यों दिया? अच्छा, एक बार मान गए कोई गलती किया, हो सकता है आशा लगाता है कि सुधार हो। एक तक कि रमेश गुप्ता वो अपने आप में कहते हैं जाकर कि मैं अति पिछड़ा हूं, लेकिन वो अति पिछड़ा है नहीं, उनको अति पिछड़ा का देह महकता है, समझे। और बनाए गए दूसरा बार, तो दूसरा बार अगर गलती हो गई तो मैं आला कमान से कहना चाहूंगा और बड़े पदाधिकारी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप तीसरा बार गलती नहीं कीजिए। अगर आप गलती करते हैं तो मैं दवा और चैलेंज के साथ कहता हूं
कि खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा 2025 के चुनाव में। रमेश गुप्ता बनेंगे तो खामियाजा पार्टी को भुगतना होगा। निश्चित, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप मुजफ्फरपुर के बहुत सारे पुराने कर्जकर्ताओं से अब जा करके पूछ लीजिए कि रमेश गुप्ता जी के प्रति क्या बोल रहे हैं। मैं रमेश गुप्ता जी का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, रमेश गुप्ता के काम का मैं विरोध कर रहा हूँ। रमेश गुप्ता जी के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर क्या काम उनका, मतलब काम अगर उनका खराब रहता तो आपने कहा कि चुनाव में हार मिली या जो मिली, चुनाव में हार तो वैसे वैसे जगह मिली जहाँ जहाँ आपके पार्टी के विधायक हैं, उन जगहों पे भी आपको हार मिली, तो ये सारा ठिकरा और जिला अध्यक्ष पे कैसे? उस समय रमेश गुप्ता जी को पार्टी के विधायक के प्रति कार्रवाई करनी चाहिए ना, कि आप बगल में बैठा के फोटो खिंचवाइएगा। वह विधायक जी के क्षेत्र में ना हार मिली, जिस विधायक जी को सम्मान देते हैं और बैठा करके रमेश गुप्ता जी फोटो खिंचवाते हैं, दहिना बहिना बैठाने का काम करते हैं। क्यों? आप पूछिए ना, रमेश गुप्ता जी का ना काम है। मुजफ्फरपुर के आला कमान रमेश गुप्ता जी ने थे, तो रमेश गुप्ता जी ने उस विधायक से पूछेंगे कि आप वहां के वर्तमान विधायक हैं, आपके क्षेत्र में हमको हार क्यों मिली? समीक्षा होनी चाहिए ना इसका। कौन समीक्षा किया? कोई करता है? आप व्याकुल क्यों हैं? अरे हमारी दर्द है, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के जन्मजात लोग हैं। परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो दिया है हम लोगों को, वो दर्द है, लालू प्रसाद यादव जी के प्रति दर्द है। तो आप तो पिछले बार तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर में आए थे, आपको बुलाया नहीं गया, आपने आरोप लगाया फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लिख करके कहा कि हम राजद छोड़ रहे हैं। राजद, मैं पार्टी से इस्तीफा भी दिया हूँ, ऐसा नहीं कहूँ। मैं आपको क्या बना, मैं तेजस्वी यादव जी और रमेश गुप्ता जी का जो नेतृत्व है उससे मैं व्याकुल हूँ और उससे आहत हूँ, समझे। मैं लालू प्रसाद यादव जी के प्रति आभार, पर आज भी देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूं मंगनी लाल मंडा जी को, और मैं आभार प्रकट करता हूं परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के प्रति, जिन्होंने गरीबों के बेटा को ये उच्च पद और एक बड़ी जिम्मेवारी बिहार में देने का काम किया। तो मैं लालू प्रसाद यादव जी का हम लोग सिपाही हैं, तेजस्वी यादव जी का सिपाही नहीं है। अगर तेजस्वी यादव जी आज भी लालू प्रसाद यादव जी के राह पर चले, कल मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कल मैं दावा करता हूं कि लालू प्रसाद यादव जी के राह पर आज भी तेजस्वी यादव चले, गरीबों को सम्मान देने का काम करे, कल मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन तो ए टू जेड चिल्लाते हैं, जेड वाला वोट देना पड़ता है इनको। कौन देता है जेड वाला वोट? आज भी हमको बताए ना कि जेड चिल्लाते हैं, जेड देगा का बहुराज में, वैसे आपके काटी में, आपके मीनापुर में वोट उनको, मुजफ्फरपुर जिला में कै % जेड वोट देने वाला है उनको। यहाँ गरीब के बेटा को धुरकार के बेला देते हैं, नहीं चलेगा, उनको सम्मान देना होगा गरीब को बेटा को। हम लोग लालू प्रसाद यादव जी के सिपाही मिलकर बातचीत किए उनसे, बातचीत तो होती है, टेलीफोन पर भी हम उनको विचार राय वो भी हमको देते हैं, हम उनको बताते हैं ना कि वो भी हमको राय विचार देते हैं। लेकिन उनके कार्यकाल में जो हम लोगों का जो ठेस पहुंचता है गरीबों, आपसे कहते हैं पुराने कर्जकर्ताओं को, इससे हम लोग आहत हैं। उनको सम्मान देना होगा, समझे। लेकिन वहां जो कर्जकर्ता है बूथ स्तर पर, जो बूथ पर लड़ाई लड़ता है, उस कर्जकर्ता को सम्मान देना होगा। दहिना बहिना रमेश गुप्ता जी को बैठाना होगा कार्यालय में, तब जाकर के चुनाव जीतेंगे, संगठन मजबूत होगा। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है या जिला अध्यक्ष जी से लेना देना है? नहीं, जब तक जिला अध्यक्ष जी हमारे ठीक नहीं होंगे। गड़बड़ कब थे? पहले भी गड़बड़ है, आपको बता दे रहे हैं कि पुराने जो भी कर्जकर्ता दो बूथ स्तर तक लड़ाई लड़ते हैं, जो लालू यादव जी के सिपाही रहे हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल को सींचने में काम किए, वैसे लोगों को यहाँ मुजफ्फरपुर में सम्मान नहीं दिया जाता है, जिसके कारण से यहाँ हार का मुंह देखना पड़ता है। तो जब तक यहाँ के रमेश गुप्ता रहेंगे तो हम अंदाज जो लगा रहे हैं, रमेश गुप्ता जिला अध्यक्ष पुनः बनाए गए तो खामियाजा वही होगी जो पहले लोग भुगता है, वही 25 में देखना पड़ेगा, नहीं निश्चित है। चलिए, राजकुमार ठाकुर हमारे साथ थे, बातचीत हुई मुजफ्फरपुर संगठनात्मक चुनाव को लेकर। राष्ट्रीय जनता दल में जिस प्रकार से विरोध का स्वर उठने लगा है वर्तमान जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता के प्रति, और लगातार जो नाराज लोग हैं उनका कहना है कि इसका खामियाजा 2025 के विधानसभा चुनाव में देखी जाएगी। यदि रमेश गुप्ता फिर से राजद जिला का कमान उनके हाथों में सौंपा जाता है तो इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।